और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं, मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 एमएलए अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। और तुम्हारा मामला यह है कि जब हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना ना हमारा नेता तो फुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है, तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी बताइए, ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। चुनाव खत्म हो गया, हम खत्म हो गए, चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम सिर्फ यही उम्मीद पर बैठे थे 50-60 साल से, अरे नहीं अच्छे लोग हैं, ये हमारा साथ देंगे, ये हमारी मदद करेंगे। अरे बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमने रिपोर्ट बनवाई बिहार के मुसलमानों के बारे में, 5 साल पहले हमने उसको रिलीज करवाया। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे दिलों में सच्चाई है, जो हम पर उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं, बताओ रिपोर्ट पढ़ो, तुमको आईना दिखेगा, तुम्हारी गलतियां नजर आएंगी कि आज तुमने क्या हाल करके रख दिया। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको इस आने वाले विधानसभा में मुत्तहिदा तौर पर हमको अपने तमाम वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने अभी अख्तरुल ईमान साहब से बात की और उन्होंने ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ विधानसभा में, जाले में, बिस्फी में, क्यूटी में और दरभंगा में मंजलिस का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। देखो हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का भाई नहीं हूं। क्या ये जनता जो यहां खड़ी हुई है, मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर जो बेटे, ठहरो, जो बेटे और अपने भाई की बात कर रहे हैं, अरे मेरा इस जनता से रिश्ता बहुत खून के रिश्ते से बड़ा है। वो रिश्ते को अल्लाह ने अपने कलमे की बुनियाद पर जोड़ दिया। और तुम आकर बोलोगे ऐसा कर, अरे तुम 2019-20 में मोदी का फोटो लगाकर भीख मांग रहे थे वोट के लिए, और आज तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं आपको बताने आया हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने, अख्तरुल, छोड़ दिए सर, छोड़ दीजिए, हमारा दीवाना है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको, आराम से सर, मैं आपको बताने आया हूं कि हमारे पास बिहार के जिम्मेदार लोग आकर अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते, आप इनसे समझौता क्यों नहीं कर लेते। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, मुझसे पूछा क्या करना चाहिए, मैंने कहा वो कौम के जिम्मेदार लोग हैं,
जब वो आपके पास आए तो उन्हीं को बोलिए कागज पर लिख दो और आप साइन करके भिजा दीजिए लालू जी को। अख्तर ईमान साहब ने एक खत लिख दिया लालू जी को और कहा कि हमसे मिलिए, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोकेंगे, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे, मोदी अमित शाह को रोकेंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी को लेटर आया होगा, मुझे नहीं आया। हमने कहा अख्तर भाई इनको भी लेटर लिख दीजिए। अख्तर भाई ने उनको भी खत लिख दिया, बल्कि ढोल भाजा के साथ ले जाकर घर पे दिया तेजस्वी को, ताकि तुम सुन लो अपने कान से कि हम खत दे रहे हैं। अख्तर भाई ने क्या लिखा खत में कि हमको 6 सीट दो। आप जानते हमारे 5 विधायक को आपने कामयाब किया था अल्लाह के फजलो करम से। हमने कहा 6 सीट दे दो। लिख कर दिया अख्तर ईमान ने कि हम अगर आप तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो। अब आप खुद फैसला कर लीजिए इसमें मेरा क्या फायदा है, अख्तर ईमान की जात का क्या फायदा है, आदिल हसन का क्या फायदा है। हम में और में की फर्क है। हम कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए, उसके बावजूद भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। यह फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तर ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। और हम किसी माइका लाल से डरने वाले नहीं हैं, मगर आप तक ये बात पहुंचाना था, आप तक ये पैगाम देना था कि आप देख लीजिए कि कल ये लोग बोलते थे ओवैसी बड़ा गुरूर करता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता।